एपिसोड की शुरुआत मैक्स से होती है, जो आखिरकार असल दुनिया में वापस आ जाती है। वह सबको बताती है कि इस बार उसे बचाने के लिए केट बुश का गाना नहीं, बल्कि लुकास की मौजूदगी और उसका प्यार जरूरी था। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ पावर्स ही नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही ताकतवर है। जब 11 एल और बाकी दोस्त अस्पताल पहुंचते हैं, तो उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैरन व्हीलर पहले से ही वहां मौजूद होती है और सब संभाल रही होती है। दूसरी तरफ हॉली की आंख खुलती है और वह खुद को एक अजीब सी ककून कोश में बंद पाती है। यह जगह अपसाइड डाउन जैसी लगती है। हॉली हिम्मत करके उस ककून से बाहर निकलती है और अपने अंदर भरी हुई अंधेरी शक्ति डार्कनेस को बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी वेक्ना वहां आ जाता है और उसे हॉली तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यहीं से हॉली पर असली खतरा शुरू हो जाता है। डस्टिन और स्टीव जॉनथन और नैन्सी से मिलते हैं। वे उन्हें डॉक्टर ब्रेन की डायरी के बारे में बताते हैं और यह भी कि गेट असल में क्या है। डस्टिन समझाता है कि हॉली जिस ड्रीम वर्ल्ड में है, वह न तो पूरी तरह अपसाइड डाउन है और न ही असली दुनिया, बल्कि यह कोई और ही जगह है जिसे वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हॉली चलते चलते एक गेट तक पहुंचती है, जो उसे सीधे हॉकिंस लैब में गिरा देता है। इतनी बड़ी जगह में से सीधे लैब में गिरना एक बहुत अजीब और डरावना इत्तेफाक होता है। हॉकिंस में मिस्टर क्लार्क एरिका और मरी के साथ मिलकर एक टेलीमेट्री ट्रैकर बनाता है, जिससे डस्टिन और बाकी लोगों की लोकेशन पकड़ी जा सके। इसी बीच मिलिट्री अस्पताल पहुंच जाती है, जिससे ग्रुप को वहां से भागना पड़ता है। माइक तय करता है कि कैरन व्हीलर फिलहाल अस्पताल में ही रहें, क्योंकि वह डेमोगोर्गन्स के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। विल अपनी मां जॉयस को बताता है कि वेक्ना ने उसे पहले स्पाई कहा था। अब विल को एहसास होता है कि हॉकिंस में फैली वाइन्स उसी की वजह से आई थीं। वह खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानने लगता है और बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है। बाकी ग्रुप डस्टिन के सिग्नल को हॉकिंस लैब तक ट्रेस कर लेता है। डस्टिन बताता है कि हॉली मिल गई है, लेकिन तभी सिग्नल कट हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, हॉकिंस के नीचे लगी मेटल प्लेट्स को हटाना। अपनी पावर्स से मेटल प्लेट्स उठा देती है और खुद अपसाइड डाउन में चली जाती है, लेकिन वहां हॉली नहीं मिलती। बाद में पता चलता है कि गिरते वक्त वेक्ना ने हॉली को वापस कैमस्टॉस खींच लिया था। नैन्सी ने यह सब अपनी आंखों से देखा होता है। मैक्स खुद को इस सब का जिम्मेदार मानती है। आखिरकार पूरा ग्रुप वापस हॉकिंस लौट आता है। डस्टिन एक बहुत बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि एक वर्म होल है जो हॉकिंस को एक और दुनिया से जोड़ रहा है। इस दुनिया का नाम वे रखते हैं दी अबिस। यह पूरी तरह केओस और ईविल से भरी दुनिया है। डेमोगोर्गन्स और सारे मॉन्स्टर्स यहीं से आते हैं। अगर ब्रेन ने एल को हेनरी को ढूंढने के लिए मजबूर न किया होता, तो हेनरी यहीं रहता। जब एल ने पहली बार अबिस से मेंटल कांटेक्ट किया, तभी एक ब्रिज बन गया। तब से मॉन्स्टर्स अपसाइड डाउन को रास्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वेक्ना का प्लान है बच्चों को वेसल बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना और अबिस को हॉकिंस के साथ मिला देना, मतलब दुनिया का अंत। उनका आखिरी प्लान बहुत खतरनाक है। जब दोनों दुनिया टकराने वाली हों, एल वेक्ना के दिमाग में घुसे, अपसाइड डाउन लैब के बाद से पावर एम्पलीफाई की जाए। काली भी एल के साथ उसके माइंड में जाएगी। डस्टिन एक और खतरनाक आइडिया देता है, एग्जॉटिक मैटर के पास बॉम्ब लगाना, टाइमर सेट करना, सबको निकाल लेना और ब्रिज को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन खतरा यह है कि मिलिट्री उनकी लोकेशन पकड़ लेती है। हॉपर और जॉयस एल की परवरिश पर बात करते हैं। हॉपर को लगता है कि काली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काली एल से अकेले में कहती है, हेनरी को मारने के बाद उन दोनों को खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, ताकि यह एक्सपेरिमेंट फिर कभी न हो। कैमस्टॉस में हॉली फिर से जागती है, लेकिन वहां के बच्चे उसके खिलाफ हो जाते हैं। जब उसका प्रोटेक्टिव नेकलेस उससे छीन लिया जाता है, तो हॉली पूरी तरह वेक्ना के कंट्रोल में चली जाती है। रेडियो शैक में मैक्स और विल बात करते हैं। आखिरकार विल सबके सामने स्वीकार करता है कि वह गे है। वह यह भी समझता है कि अपसाइड डाउन में उसका होना जरूरी है,
वरना प्लान फेल हो सकता है। ग्रुप ट्रक से मिलिट्री बेस तोड़कर अंदर घुसता है। नैन्सी बेहतरीन निशानेबाजी करती है और कई सोल्जर्स गिर जाते हैं। डॉक्टर के यह सब देखता है जब एल और बाकी लोग पोर्टल से अपसाइड डाउन में कूद जाते हैं। आखिरी सीन में वेक्ना बच्चों को वेसल बनाकर अपना आखिरी प्लान शुरू कर देता है। सब कुछ अब एंड गेम में है।